सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका नेटवर्क डिले टाइम, ठीक है। तो मीडियम मार्क क्वेश्चन है और यार प्रायोरिटी क्यू का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू का बेसिक है और हो भी जाएगा, इजीली हो जाएगा आपसे, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को। और यार पहले आप खुद ट्राई करना, ठीक है। और जब ना हो पाए जब आप वीडियो सोल्यूशन देख लेना, पहले लेकिन खुद से ट्राई करना, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू का बेसिक क्वेश्चन लाए, ठीक है, दिशक्रिता एल्गोरिथम का। और अभी जो हमने पिछली वीडियोस में किया था वही इसमें इस वाली वीडियो में करेंगे, है ना। और अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी प्रायोरिटी की जो दिशक्रिता वाली एल्गोरिथम वाली जो वीडियो है, अगर वो नहीं देखी तो पहले उसे देख के आओ, फिर इस वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। यू आर गिवन अ नेटवर्क ऑफ एन नोड्स, आपको एन नोड्स दे रखी है और लेवल कहां से कर रखी है आपको 1 to n कर रखी है, ठीक है। इस बार आपको लेवल जो है ना, लेवल जो कर रखे हैं जीरो से नहीं कर रखी है, आपको जीरो से n-1 तक नहीं कर रखी। पहले क्या होता था क्वेश्चनों में जीरो से n-1 तक होती थी, लेकिन अब लेवलिंग जो स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट है, ठीक है। यू आर ऑल्सो गिवन अ टाइम्स, ठीक है, आपको टाइम्स एक इनपुट गिवन है टाइम्स में। और ये क्या है, ए लिस्ट ऑफ ट्रेवल टाइम्स आर डायरेक्टेड एजेस टाइम्स ऑफ आई क्या दे रखा है वो यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। अब जो यू आपको डिनोट कर रहा है वो सोर्स नोड डिनोट कर रहा है, वी टारगेट कर रहा है और डब्ल्यू जो है वो उसमें टाइम बता रहा है कि आपको सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, ठीक है। ये बता क्या बता रहा है कि आपको नोड 2 से नोड 1 तक ट्रेवल करने में आपको जो टाइम लगेगा वो 1 लगेगा। इट मींस ये वाली जो नोड 2 हो गई और ये नोड 1 हो गए, नोड 2 नोड 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ अगर आपको सिग्नल भेजना है 2 से आपको 1 तक सिग्नल भेजना है, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो 1 मिनट का टाइम लगेगा। मिनट मान लो, आवर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिलेटिव चीज है। तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, मिनट मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम लगेगा और 2 से 3 का देखो इसमें क्या लिखा है, 2 से 3 अगर आप ट्रेवल करो तो उसमें 1 मिनट लगेगी, जो कि ये लगती, ठीक है। 3 से 4 ट्रेवल करोगे तो 3 से 4 उसमें 1 मिनट लग रहा है। आप ये जो है इसकी वेट गिवन है एक तरह से, कॉस्ट जो हमें पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 1 है वो बात अलग है, बट ये चेंज हो सकता है, 1 की जगह यहाँ पे 100 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 कुछ भी मान लो, ठीक है, जो आपको पसंद है नंबर हो, ठीक है। आपका क्या है फेवरेट नंबर? 8। चलो, वी सेंड आ सिग्नल फ्रॉम गिवन नोड, ठीक है। एक कोई गिवन नोड होगी हमें कहाँ से है, के इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, के इक्वल्स टू 2 जो कि ये रही। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नोड 2 से क्या करना है, सिग्नल भेजना है, सिग्नल भेजना है। और कहाँ कहाँ पे भेजना है सिग्नल? हर नोड पे, हर नोड पे इन द सेंस जितनी भी आपकी टोटल नोड कितनी है आपकी 4 नोड है, ठीक है। तो एक तो ये अपने आप में हो गई, तो 4 - 1 3 नोड बची ना, बाकी 3 नोड बची, तो तीनों नोड पे आपको सिग्नल भेजना है। अच्छा, और वो कितना कैसे होना चाहिए, मिनिमम टाइम इट takes from all n node to receive the signal. If it is impossible for all n nodes to receive the signal, return -1, ठीक है। अब जो मेन लास्ट लाइन है वो इस वाले क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं सजा के लिख रखा है आपके लिए क्वेश्चन। अब देखो, आपको सपोज करें ग्राफ ये वाला गिवन है, ठीक है, आपको ग्राफ ये वाला गिवन है और 1 से आपका जो सोर्स है वो 1 है। अगर सपोज करो आपको जो सोर्स है वो 1 है, ठीक है, मान लेते हैं। सोर्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर सपोज करो आपका सोर्स 1 है, ठीक है। आप ब्रदर आपको 2 पे अगर सिग्नल भेजते हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा, ओके। अगर आप सिग्नल कहां से 1 से 3 पे भेजना चाहते हो, ठीक है, 3 वाली नोड पे सिग्नल भेजना चाहते हो, तो आपको टाइम कितना लग रहा है, 4 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। यार इससे अच्छा ऑप्शन है क्या हम पर? हाँ है, पता कौन सा है? अगर आप पहले 1 से 2 भेजो और 2 से 3 भेजो, भाई ऐसे सिग्नल भेजो ना, पहले 2 पे भेज दो फिर 3 पे भेज दो, ऐसे आ जाओ, ठीक है। 1 से 2 से फिर 3 पे, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 1 + 2 3 टाइम लगा, और ऐसे कितना लग रहा है, डायरेक्ट 4 टाइम लग रहा है। तो ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा हुआ। तो इसमें जो लिखोगे कि सोर्स से आपको जो टाइम लगा सिग्नल पहुंचने में, ठीक है, रिसीव करने में, वो कितना का लगा, 3 लगा या 4 लगा? 3 लगा, ठीक है। 3 + 4 थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। थाला कहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको टाइम लगा 3 का लगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना टाइम लगा 4 तक पहुंचने में? देखो 1 + 2 + 1 4 का मिनट का टाइम लगा। अब 5 में पहुंचने में कितना टाइम लगा? अब एक बात बताओ, 5 पे पहुंचने में अगर आप ना डायरेक्ट भी आ सकते हो, कितना हुआ डायरेक्ट अगर आओगे 1 से 5 तो 100 लगा आपको टाइम। अगर आप सपोज करो आप इसके थ्रू आते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 + 2 कितना हुआ, 3 + 1 कितना हुआ, 4 + 1 5 का टाइम लगा, ठीक है। तो 5 मिनट ज्यादा अच्छा है, 100 ज्यादा अच्छा है? जितना कम टाइम लगे वो सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा है। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो 5 का लगेगा, ठीक है। तो इसमें लगा आपको 5 का टाइम, इसमें लगा 4 का टाइम, इसमें लगा आपको कितना 3 का टाइम, इसमें लगा 2 का टाइम, इसमें लगा 1 का टाइम, ठीक है। यार नोड के बराबर ही होगी, ठीक है, जो टाइम टेकन है, ठीक है, सिग्नल है। लेकिन ये क्या लिखा है जो मैंने ऑरेंज में लिखा है, ये टाइम टेकन बाई दैट नोड है, ठीक है,
टू रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम इट्स सोर्स, ठीक है, सोर्स जो कि 1 है, ठीक है, ये इसका मिनिमम टाइम लिख दिया मैंने। और आपको क्या करना है एंड में आपको ये बताना है कि सब, जैसे आपने सपोज करो सारी नोड पर ट्रेवल कर लिया, ठीक है, सारी नोड पर ट्रेवल कर लिया, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? आप भाई 5 मिनट के अंदर, एक बात बताओ, 5 मिनट के अंदर आप सारी नोड पर ट्रेवल कर लोगे? हाँ बिल्कुल कर लोगे। क्यों? क्योंकि देखो 2 मिनट पे तो आप 2 पे ट्रेवल कर लोगे, 3 मिनट पे क्या होगा कि आप 3 पे भी ट्रेवल कर लोगे और 2 पे भी ट्रेवल कर लोगे, 4 मिनट पे क्या होगा कि आप 4 पे भी ट्रेवल कर लोगे, 3 पे भी ट्रेवल कर लोगे, 2 पे भी ट्रेवल कर लोगे, ठीक है, 5 मिनट पे ये होगा कि सब पे ट्रेवल कर लोगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 आंसर आएगा। कि मतलब आपको वही बताना है कि कितने मिनट के अंदर आप क्या करोगे, मतलब कितने मिनिमम टाइम में आप सारी नोड पर ट्रेवल कर लोगे, जो कि इसमें आंसर कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है, तो 5 आ गया। अगर सपोज करो ब्रदर, अगर सपोज करो कि अगर आप किसी नोड पे नहीं जा सकते थे, सपोज करो आप 5 पे, अगर ये 5 पे आप आया नहीं पाए, ठीक है, 5 पर आप आ नहीं पाए, तो उस वाले केस में पता क्या होगा? अगर सपोज करो आप भले ही सारी नोड पे चले गए लेकिन 5 पे नहीं आ पाए, ठीक है, कोई रीजन है, ठीक है, नहीं आ पाए, आपको डायरेक्शन, मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा केस होगा। अगर किसी केस के कारण अगर आप नहीं आ पाए, किसी वजह के कारण नहीं आ पाया 5 पे, तो उसमें पता क्या रिटर्न करोगे? -1। क्यों करोगे? देखो, अगर एक भी नोड पे अगर नहीं जा पाए ना आप, एक भी नोड पे अगर इम्पॉसिबल फॉर ऑल एन नोड्स, ठीक है, अगर एक भी एन नोड पे नहीं जा पाए, एक भी नोड पे नहीं जा पाए, तो उसमें रिटर्न -1 कर दोगे, ठीक है। अब सपोज करो, पता है वो केस कौन सा होगा? वो केस कौन सा होगा? अगर सपोज करो यार आपका सोर्स जो है ना 3 होता, आपका सोर्स 3 होता, तो 3 से आप पता है कहां जा सकते हो? अगर आपका सोर्स 3 होता तो 3 से आप 4 पे जा सकते हो, 5 पे जा सकते हो, लेकिन ना ब्रदर 3 से आप 2 पे नहीं जा सकते, ना ही आप 3 से ना 1 पे जा सकते। तो इस वाले केस में क्या होता? आप 1 पे और 2 पे जा ही नहीं पाते। अगर 1 पे या 2 पे नहीं जा पाते, अगर मैंने क्या बोला था कि अगर एक भी अगर नोड पे आपका ट्रेवल नहीं कर पा रहे हो ना आप, तो उसमें उस वाले केस में क्या करोगे? रिटर्न -1 कर दोगे। इस वाले केस में क्या होगा? रिटर्न -1 हो जाएगा। अगर सोर्स आपका 3 हुआ, अगर सोर्स आपका 3 हुआ, लेकिन हम क्या मानने हैं? हम अपना सोर्स 1 मानने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब देखो इसकी ड्राई रन करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप शुरू में क्या करो, शुरू में आप कहां पे हो? शुरू में आप हो 1 वाली नोड पे हो, तो जिस नोड पे हो आप उसे कर दो मिन हीप, एक प्रायोरिटी की हमने मान लिया, और मिन हीप मानेंगे जिसमें छोटी वैल्यू ऊपर आ जाती है, ठीक है, टॉप पे आ जाती है। और शुरू में मैं क्या जो पुश करूंगा वो करूंगा टाइम कॉमा नोड, टाइम कॉमा नोड। अब टाइम की जो वैल्यू शुरू में तो 0 होगी भाई, जहां सोर्स है तो उस पर तो 0 होगा यार टाइम। अभी तो हमने टाइम लिया ही नहीं है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 0 t = 0 स्टार्ट हो गया, तो 0 टाइम हो गया, ओके। और कौन सा नोड पे आप? नोड 1 पे हो, ठीक है, नोड 0 नहीं है इसमें, हम जो स्टार्टिंग करेंगे नोड 1 से स्टार्टिंग करेंगे। तो नोड 1 पे हो, तो ये हो गया टाइम कॉमा नोड, ठीक है, मैंने इसमें कर दिया पुश, ओके। और इसमें कर दूंगा मैं अपडेट, इसमें अपडेट क्या कर दूंगा ब्रदर? इसमें अपडेट कर दूंगा 0 की, नहीं सॉरी, इसे अपडेट नहीं करूंगा, ये ऐसे ही रहेगा इन 0 वाला, ठीक है। अब मैं अपडेट करूंगा कौन सी? भाई नोड 1 वाले को अपडेट करूंगा ना। क्यों? नोड 1 पे कितना टाइम लग रहा है मेरे को? 0 टाइम लग रहा है, क्योंकि नोड 1 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब पता है 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, पता है 0 से मेरे को कोई मतलब नहीं है। पता है मैंने 0 क्यों लिया है? क्योंकि आप वेक्टर, जब आप वेक्टर कोई मानोगे, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर, तो आपको 0 तो यार इंडेक्स लेना पड़ेगा ना। बिना 0 इंडेक्सिंग के कैसे चालू हो जाएगा? इंडेक्सिंग तो वेक्टर की 0 से होती है, तो इससे कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम जो छेड़छाड़ करेंगे इन वालों से करेंगे, 0 से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। और जब लास्ट में हम पता है क्या करेंगे? हम लास्ट में भी यही चेक करेंगे, हमें पता है 0 से मतलब नहीं होगा, हमें 0 से मतलब नहीं होगा, और ठीक है 0 से हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी रहेगा। और अगर सपोज करो इनमें से कोई इन्फिनिटी आता है 1 2 3 4 और 5 में से, अगर इनमें से कोई इन्फिनिटी आ जाता है तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कि आप अनरीचेबल हो, सॉरी नोड पे अनरीचेबल हो। अगर अनरीचेबल हो तो आप क्या करोगे? रिटर्न -1 कर जाओगे। और अगर इसमें से एक भी अगर इन्फिनिटी नहीं हुआ सिवाय 0 को, 0 से आपको मतलब ही नहीं है, भले इन्फिनिटी रहे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है तो इसका मतलब फिर क्या है? आप सारी नोड पर ट्रेवल कर पा रहे हो, और उसमें क्या करोगे? आप रिटर्न क्या कर दोगे? जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। आप ये आपको बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा? इसमें तो 1 पे 0 आएगा, 2 वाली पे क्या आएगा? 2 आएगा, कि 2 वाली पे आपको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट रुको ब्रदर। आपको जो टाइम लगेगा ना यहाँ पे कितना लगा पता है? आप यहाँ आपका ये जो टाइम लगेगा 1 लगेगा, ठीक है। ऐसे करेक्ट कर लेना यार, इस पे जो टाइम लगेगा 1 लगेगा। पता है क्यों लगेगा 2 पे नोड पे पहुंचने में 1 टाइम? क्योंकि 0 + 1, आपको यहाँ पे टाइम 0 लगा और +1 करोगे तो 1 टाइम लगा ना। यहाँ पे 1 + 2 3 टाइम लगा। हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये कोई मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, माफ कर देना अपने भाई को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 2 वाले पे 1 आएगा, और 3 वाले पे क्या होगा? इसमें टाइम मैट्रिक्स में इस पे क्या आएगा आपका? 3 वाले पे 3 आ जाएगा, और 4 वाले पे 4 आ जाएगा, और 5 वाले पे 5 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? जो भी इनमें मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि 5 मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आप उसे रिटर्न मार दोगे, ठीक है। अब हम करते हैं ड्राई रन, ठीक है। 0,1 मैंने इंसर्ट कर दिया, टाइम कॉमा नोड, ठीक है।
और अब क्या करूंगा, अब मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, पॉप क्या कर दिया, ये पॉप कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम मेरा 0 है और मेरा 1 ही हो गया, ठीक है। अब मैं इसके नेबर में जाऊंगा, 1 का जो नेबर है कौन कौन से, 5 है, 1 का नेबर 5 है, 1 का नेबर 3 है, 1 का नेबर 2 है, 3 इसके वो हो गए, ठीक है। ये भी है भाई, ध्यान रखना 5 भी इसका वो है, ठीक है। आप सोचो कि 2 ही है, ऐसा नहीं है, 3 है, ठीक है। और 2 3 5 पे आप आ सकते हो, ठीक है ब्रदर। और अब आगे देखो, अगर देखो आप इस पे कितने इस पे जो है 0 है, ये 0 था यार, 0 था, ठीक है, 0 था। तो इस पे 0 टाइम 0 हो गया। अब इस पे अगर आने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, इस पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा, ठीक है। पहले इसमें चेक करो कि इससे कम वैल्यू पे आप आ रहे हो, जो आपकी पहले इंफिनिटी प्रेजेंट था, तो अब तो आप 1 टाइम 1 मिनट के अंदर आप 2 पे आ रहे हो ना, तो इसे अपडेट कर दोगे, क्यों, आपको अच्छा बेटर ऑप्शन मिल गया ना, बेटर सॉल्यूशन मिल गया। तो 1 को चेंज कर दिया। और जब भी आपका वो होता है, चेंज होता है, ठीक है, किसमें, मैट्रिक्स में, तो आप उसे क्या करोगे, पुश करोगे किसमें, मिनी हीप में। तो मिनी हीप में पुश कर दो। मैंने क्या बोला था, टाइम कॉमा नोड पुश करेंगे तो आपका टाइम लगा 1, और नोड कौन से पहुंचे आप 2 पे, ठीक है, नोड 2 पे आप चले जाओगे, ठीक है। अब कौन सा इसका वो है, 3 भी है, ठीक है, इसका जो नेबर है 1 का वो 3 भी है। तो इसके साथ इस पे कितना टाइम लगेगा आपको, 0 प्लस 4 मिनट लगेगी। तो 4 आपने कर दिया इसमें पुश, और यहाँ पे कर दिया 3 नोट, ठीक है। और यहाँ पे भी आप चेंज करोगे भाई, यहाँ पे जो चेंज करोगे, पहले आपको इन्फिनिटी लग रहा था, अब 4 लग रहा है, ठीक है, जो कि बेटर ऑप्शन है, तभी मैंने इसमें पुश भी किया, ठीक है, मिनी हीप में। और यहाँ पे क्या है, 100,5, ठीक है, मतलब 100 टाइम लग जाएगा 5 पे पहुंचने के लिए। अब आप इसमें चेक करो कि आपका तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से अच्छा क्या सोल्यूशन है, 100 है, तो इसे कर दोगे आप चेंज। और जब भी आप चेंज करते हो तो आप प्रायोरिटी क्यू में क्या कर दोगे, आप उसे पुश कर दोगे। तो 100, क्या हुआ यहाँ पे, 100, आया आपका 5, ठीक है, सिंपल एज इट इज, ठीक है, सिंपल हो गया 100,5, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 100,5 ये हो गया, ठीक है। अब आपका क्या होगा, टॉप एलिमेंट कौन सा होगा ब्रदर, जो टॉप एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा आपका, अब ये रीअरेंजमेंट होगा ना प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, अब रीअरेंजमेंट होगा। तो जो ऊपर कौन सा आएगा, जिसकी वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू कम है, तो 4,3 तो ऊपर आ गया। एक मिनट रुको, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, 4,3 ऊपर लिख देता हूँ, 4,3 ऐसा करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया 4,3 ऊपर, ओके। और यहाँ पे 1,2 ये भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये ऊपर है, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट हो गया, प्रायोरिटी की सिंपल, ठीक है, यहाँ पे छोटी वैल्यू पहले आएगी, ओके। अब टॉप एलिमेंट कौन सा, 1,2, जो टॉप एलिमेंट है 1,2 है, ठीक है ब्रदर। अब 1 टाइम को लिख दो, क्या टाइम को लिख दो 1, और नोड होगी 2, मतलब 2 नोड पे आ गए, नोड 2 पे आ गए विद टाइम 1, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब इसके जो नेबर है वो कौन सा, 3 है, 1 नहीं है भाई, जो एज है 1 से 2 है ना, कि 2 से 1 है, तो इसका जो नेबर है वो 3 है। अब इस पे जो टाइम लग रहा है 1+2, जो कि 3 लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या स्टोर है आपका, इसमें जो स्टोर है वो 4 स्टोर है, तो भाई चेंज करो कि आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया ना ब्रदर, आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया, अच्छा ऑप्शन मिल गया, तो आप इसमें प्रायोरिटी क्यू में भी इंसर्ट करोगे, और यहाँ चेंज करोगे, तो चेंज तो आपने कर दिया, प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दो आप। फिर किस टाइम कितना लग रहा है, 3, और कौन सी नोड पे आप आ रहे हो, तो 3 पे आप आ रहे हो, ठीक है, तो ये कर दिया आपने पुश यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 का तो बस यही नहीं बढ़ता, ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। अब जो टॉप एलिमेंट मिला वो कौन सा मिला भाई, यही रहेगा टॉप एलिमेंट, तो क्योंकि 3 जो है इनमें सबसे कम है टाइम। तो आप आगे अब ये कर दिया आपने पॉप, और यहाँ पे कर दिया आपने अपडेशन क्या किया कि टाइम जो हो गया आपका 3 हो गया, और जो नोड है वो भी आपकी 3 होगी, ओके ब्रदर। अब आप आगे नोड 3 पे, अब इसको जो एडसेंट एलिमेंट है, जो कि नेबर है, जो कि 4 है, ठीक है, 4 है। अब 4 पे आप चेक करो कि आपको 4 तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया आपका, 3 टाइम, तो देखो 3 नोड 3 तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, 3। अब आप 4 पे जाओगे तो 3+1 4 हो गया, ठीक है। अब 4 ज़्यादा अच्छा है, इन्फिनिटी ज़्यादा अच्छा है भाई, ऑब्वियसली 4 ज़्यादा अच्छा है, आपको कम टाइम लग रहा है, तो 4 आपने अपडेशन किया। अब जब भी अपडेशन होगा तो आप इसमें चेंज कर दोगे, तो 4,4 हमने इसमें वो कर दिया कि टाइम आपका 4 लगा, और किस पे पहुंच गया आप, नोड 4 पे, ओके ब्रदर। और कोई नेबर है नहीं, ठीक है। अब इसको दोबारा रीअरेंजमेंट करोगे, रीअरेंजमेंट इसका दोबारा होगा, तो आप किस पे आप आओगे, अब देखो रीअरेंजमेंट होने के बाद 4,3 ऊपर आएगा, पता हूँ क्योंकि 4 और 4 तो सेम है, और 3 और 4 में कंपेयर होगा, तो 4,3 ऊपर आ गया, 4,3 आपका आ गया ऊपर, ठीक है, तो ये आ गया ऊपर 4,3, ओके ब्रदर। अब क्या करोगे, आप पॉप कर दोगे 4,3 को, और ये कर दोगे आप अपडेशन की 4 आपका टाइम लगा, और नोड किस पे आ गए आप, 3 पे आ गए, ठीक है, 3 नोड पे आ गया। अब इसका जो नेबर है कौन है, 4 है, ठीक है। अब क्या हुआ टाइम आपको, अब ये क्या बोला कि नोड 3 तक आने में आपको जो टाइम लगा 4 लगा, और 4+1 कितना हुआ, 5। अब ये बोला है कि नोड 4 तक पहुंचने में आपको 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है, मतलब 5 मिनट लग रहा है। और यहाँ पे क्या स्टोर है, 4। ये बोला है मेरे पे तो अच्छा ऑप्शन है ना भाई, मैं 5 मिनट के अंदर क्यों आऊँ, जब मेरे पे मैं 4 मिनट में नोड 4 पे पहुंच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 क्यों लिखूँ, ठीक है, क्यों लिखूँ भाई, आपसे आपको यहाँ पे कोई क्यों ही लिखने देगा, ठीक है। ऐसा कुछ डायलॉग बनाना चाह रहा था, लेकिन बनाया नहीं, कोई नहीं, ठीक है, होता है जिंदगी में, ठीक है, जब आपका पोपट होता है। लेकिन मैं इसे एडिट कर दूंगा, ये बोल के एडिट भी नहीं करूंगा मैं इस वीडियो को, ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पे, ठीक है यार।
तो ये 5 में यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि यार ये क्या बोल रहा है कि टाइम 4 लगा आपको नोड 3 तक आने में, और 4 पे जाओगे तो 4 + 1 5 टाइम लग जाएगा, ठीक है। और टाइम 5 ज्यादा अच्छा है 4 अच्छा है भाई, 4 अच्छा है ऑब्वियसली, जो मिनिमम टाइम हमें करना है ना। अब यहाँ पे अपडेशन नहीं करूंगा तो इसमें पुश भी नहीं करूंगा, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में। ओके, ये हो गया। अब जो टॉप एलिमेंट कौन सा 4,4, मतलब आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप 4,4 पे हो, ठीक है। तो 4,4 पे हो तो इसका जो नेबर है कौन है 4 का, वो 5 है। तो 5 है तो इस पे जो टाइम लग रहा है 4 लग रहा है, तो 4 + 1 5। अब चेक करो कि 5 पे जो है आपका टाइम कितना है 100 है, तो 5 ज्यादा अच्छा है 100 ज्यादा अच्छा, ऑब्वियसली 5 ज्यादा अच्छा है। तो इसे कर दोगे आप अपडेशन, और जब भी आप ब्रदर अपडेशन करते हो तो इसे प्रायोरिटी क्यू में क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो 5,5 मैंने कर दिया पुश, ओके। अब जो टॉप एलिमेंट आया क्या है आपका, टॉप एलिमेंट खुद ये 5,5 आया, कहीं 100,5 तो 100,5 तो नीचे रहेगा। अब ये आया आपका टॉप एलिमेंट, और इससे आप कहाँ जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये तो पॉप हो गया, ठीक है, आप कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अपडेशन लिख दो कि 5, और ये मैंने 5 कर दिया, ठीक है। अब इससे मतलब 5 से आप कहीं भी नहीं जा सकते ना भाई, कहीं भी नहीं जा सकते। इस पे आ रहे हो लेकिन जा नहीं सकते, तो ये तो पॉप हो गया, ठीक है। अब आप एलिमेंट रहेगा आपका ये वाला, ठीक है। लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका प्रायोरिटी को खाली ना हो जाए, ठीक है। प्रायोरिटी को आपका खाली ना हो जाए, जब तक आप ये लूप चलता रहेगा। अब कौन सा है आपका टॉप एलिमेंट 100, तो टाइम आ गया और 5 ही आ गया, ठीक है। दोबारा आप नोड 5 पे हो और नोड 5 से आप कहीं जा नहीं सकते, तो ये भी हट गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मिनी जो है आपका जो प्रायोरिटी की है वो खाली हो गई। अब खाली होगी तो आप लूप से बाहर आ गए, ठीक है, लूप से बाहर आ गए। अब पता क्या करोगे अब आप एक लूप चलाओगे कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक आपका लूप चलेगा। 0 को आपको कोई मतलब ही नहीं है, बस 0 को आपको कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। ये बस ये मान लो कि बस नाम का है, हमने इसलिए लेना पड़ा कि 0 क्या है, इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्टिंग 0 से होती है, मतलब वेक्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो इंडेक्स 0 से होती है, तो इसलिए मेरे को लेना पड़ा, नहीं तो मैं इसे लेता भी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो लोग अपनी लाइफ में आपको इसलिए रखते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, ठीक है। वरना अगर कुछ ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो उन्हें बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ज़रूरत थी, लेकिन तब भी क्या हुआ, इसे कुछ इसकी इज्जत करी नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, कोई नहीं रियल लाइफ में भी। बट अब हम करते हैं क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। ये फालतू की बात पे ध्यान नहीं देते हैं। हम पूरे एरे में ट्रेवल किए इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 तक, और अगर इसमें से एक भी -1 हुआ ना, एक भी -1 हुआ, तो इसका मतलब हम उस वाली नोड पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं उस पर ट्रेवल कर पा रहे हैं तो हम उसमें रिटर्न क्या कर देंगे, हम उसमें रिटर्न कर देंगे कि -1। भाई अगर किसी नोड पे आप अनरीचेबल हो तो उसमें -1 रिटर्न कर दो, ठीक है, ये हो गया। और क्या है ब्रदर, और एक और पॉइंट है कि इसमें क्या करोगे आप, अगर नहीं है तो इसमें -1 तो है नहीं इसमें, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, जो मैक्सिमम वो है ना, मैक्सिमम क्या वैल्यू जो कि 5 है, तो इसे रिटर्न कर दोगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि विद इन 5 मिनट आप सब पे ट्रेवल कर लोगे यार। भाई अब अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी इसमें, तो इसका मतलब यही तो, अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम जिस नोड पे पहुंचने में मैक्सिमम टाइम लग रहा है, अगर आपने वही अपने 5 मिनट निकाल लिया, इसका मतलब उसके नीचे वाले जितने भी नोड होंगे, मतलब उस पर तो कम टाइम लग ही रहा होगा ना, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है ना, 5 मैक्सिमम है। अगर आपने 5 मिनट वेट कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि आपने हर नोड पे ट्रेवल कर लिया, ठीक है, यही मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू है उसे मैं रिटर्न कर दूंगा, जो कि मेरी 5 है। तो मैंने क्या किया, 5 रिटर्न कर दिया। आपका सॉल्व हो गया, आपका सॉल्व हो गया ब्रदर, आपका ड्राइवन सॉल्व हो गया। अब आते हैं कोड पे, ठीक है, जल्दी कोड करते हैं, ठीक है। आई होप मजा तो आ रहा होगा, ठीक है यार, सिंपल अप्रोच है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब मैंने जो एडजेसेंट मानी, पहले एडजेसेंट निकाल वो मान ली, उसमें मैं क्या स्टोर करा रहा हूँ, उसमें मैं स्टोर करा रहा हूँ एक तो यही है, ठीक है। नोड तो मेरी नोड कराऊंगा, देखो मैं स्टोर कराऊंगा एडजेसेंट में कि सपोज करो आप 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो उस पर जो मैं स्टोर कराऊंगा कि आप किस नोड पे आप जा पा रहे हो और किसने उसके साथ जा पा रहे हो, कितने टाइम के साथ जा पा रहे हो। तो 2,1 हो जाएगा, ठीक है। आप नोड 2 पे चले गए और विद टाइम कितना 1, तो ये स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ये आपका हो गया स्टोर। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, VW, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप ये स्टोर कर रहे हो, आप 1 से आप 2 पे जा रहे हो और विद इन 1 मिनट, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो आपने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई ली, और फिर क्या करोगे, ये बना ली, फिर प्रायोरिटी की आपने वो कर दिया, ये क्या होगा, मिनी हीप होगा, ठीक है, मिनी हीप होगा। और पहले क्या पुश कर दिया आपने, जो भी जहाँ भी आप सोर्स पे हो, तो के क्या है, सोर्स है आपका, तो वहाँ पे तो आपको मिनी वो 0 टाइम लगेगा यार। सोर्स पे तो आप बैठे हो, तो आप टाइम इसका 0 से वहीं से तो स्टार्ट होगा, टाइम इसका 0। डिस्टेंस में n+1 इसलिए माना ब्रदर कि आप जो स्टार्ट कर रहे हो वो 1 से स्टार्ट करोगे, तो आपकी नोड जो है ना 5 है, तो नोड 5 है, तो आपको 0 से मतलब है नहीं, बट आपको लेना पड़ेगा। तो आपको 5+1 जो कि 6 इसका साइज हो गया, तो 6 साइज का आप वेक्टर इनिशियलाइज करोगे। एन की वैल्यू तो 5 है, और इस वाले केस में तो 5+1 6, ठीक है, 6 साइज का आप एक वेक्टर इनिशियलाइज करोगे, जो इसका नेमिंग होगा वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। और जो सोर्स का वो है डिस्टेंस, वो क्या होगा 0, मतलब ये टाइम है, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम लिख सकते हो डिस्टेंस की जगह,
मतलब ये टाइम है, ठीक है, टाइम ऑफ सोर्स कितना है, तो 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू जब तक आपकी खाली ना हो जाए, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू जब तक खाली ना हो जाए तब तक आपका ये लूप चलेगा। आपने क्या किया, फ्रंट एलिमेंट मतलब टॉप एलिमेंट एक्सेस किया और पॉप कर दिया, फिर आप क्या कर रहे हो, उसके एडजेसेंट पे जा रहे हो, मतलब नेबर पे जा रहे हो, और नेबर में चेक करो कि आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है क्या, ठीक है, इससे मतलब जो उसमें प्रेजेंट है डिस्टेंस वाले उसमें वेक्टर में, उससे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है क्या आपको, और मिल रहा है तो आप अपडेशन मार दो, और जब भी आप अपडेशन करते हो तो प्रायोरिटी क्यू में क्या करते हो, उसे इंसर्ट करोगे विद डिस्टेंस ऑफ v, मतलब इतना तो आपको टाइम लगा और किस वाली नोड पे आप पहुंच गए हो, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या शो करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है, और सेकंड एलिमेंट शो करता है कि किस आप नोड पे पहुंच गए हो, ठीक है। ये आपका लूप चल जाएगा पूरा जब तक आपकी प्रायोरिटी को खाली ना हो जाए, और फिर आप एक मानोगे मैक्स टाइम 0, और अगर एक भी जो है ना उसमें से डिस्टेंस ऑफ आई जो है इंट मैक्स हो गया, तो इंट मैक्स ये तो रहेगा 0 वाला, इसलिए मैंने जो फॉर लूप चालू किया वो 1 से चालू किया, ठीक है, फॉर लूप जो चालू किया 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर एक भी इंट मैक्स आता इसमें से तो रिटर्न -1 कर देता, और अदरवाइज क्या करूंगा, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे मैं रिटर्न करूंगा, जो कि 5 है इसमें, तो वही है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, ठीक है, कि मैक्स टाइम क्या है मेरा, मैक्स टाइम और कॉमा डिस्टेंस ऑफ आई, तो मैक्स टाइम जो होगा इस वाले केस में वो 5 होगा, तो आप रिटर्न 5 कर जाओगे, ठीक है, सिंपल एज इट इज सिंपल है, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार कि इसमें टाइम और स्पेस कितना लगेगा ब्रदर। इसमें जो टाइम लगेगा ब्रदर वो लगेगा बीगो ऑफ कितना लगेगा, देखो आपके क्या हो सकता है प्रायोरिटी क्यू में, जो प्रायोरिटी क्यू है इसमें कितने आपके एलिमेंट आ सकते हैं, नहीं एलिमेंट सॉरी वो तो स्पेस में होगा ना, टाइम में क्या होता है ब्रदर, टाइम में ये होता है कि आप कितने मतलब कितने एलिमेंट पे आप ट्रेवल करोगे, देखो एलिमेंट ट्रेवल करोगे तो वो तो n है भाई, आपकी नोड कितनी है, n है ना, आपकी जो टोटल नोड है वो n है, ठीक है। और एक और चीज ये है ना, आप जो लूप है ना, ये वाला लूप कहाँ है, देखो ये वाला लूप कहाँ है, ये वाला, ठीक है, आप हर नोड के आप उसके हर नोड के नेबर में भी जा रहे हो ना ब्रदर, आप हर नोड के नेबर में भी जा रहे हो, आप हर नोड के नेबर को भी तो चेक कर रहे हो, तो देखो एन टाइम तो ये हो ही गया, एन टाइम तो ये हो गया, और नेबर के लिए कितना हुआ, नेबर के लिए एज हुआ, ठीक है, ई के बराबर जितनी उसकी एजेस होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 एजेस है, तो 6 बार आप उसके नेबर पे जाओगे, मतलब 1 के लिए 2 पे जाओगे, 2 पे जाओगे तो इसका एक ये वाला टाइम जुट जाएगा, जब 2 से आप 3 पे जाओगे तो ये वाला टाइम जुट जाएगा, ठीक है, तो एजेस के बराबर टाइम हो जाएगा जो भी नेबर है उसके, ठीक है। 2e इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो ग्राफ है ना आपको डायरेक्टेड गिवन है, अगर अनडायरेक्टेड होता तो 2e होता, ठीक है, वैसे हमें कॉन्स्टेंट से फर्क पड़ता नहीं, बट हम फिर भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप n प्लस ई पे तो आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, n प्लस ई जो आपकी n प्लस ई तो आप का टाइम हो गया, ठीक है, n क्या आपका नोड हो गई, और आप कितनी हर नोड पे आप क्या कर रहे हो, आप उसके नेबर में भी जा रहे हो, तो नेबर कितने आपके टोटल ई होंगे, टोटल जो नेबर है वो ई होंगे, ठीक है, वर्स्ट केस में, ओके। अब n प्लस ई तो ये हो गया, अब आपका प्रायोरिटी क्यू में कितने मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं एक ही टाइम पे, प्रायोरिटी क्यू में जो पी क्यू है, तो उसमें एक टाइम पे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ऑब्वियसली n होंगे ना ब्रदर, आपके n से ज्यादा तो होंगे नहीं यार, आपके n से ज्यादा होंगे क्या भाई, आपके वर्स्ट केस में क्या होगा कि एंड सारे जो भी वो है ना आपके सारे क्या सारे नोड है आपके सारे प्रेजेंट हो जाए, इतना वर्स्ट केस में यही तो होगा, ठीक है। और अगर होगा ना तो n प्लस ई हो जाएगा, ठीक है, आपके जो हो सकते हैं ना मैक्सिमम एलिमेंट n प्लस ई, अगर ज्यादा ही वर्स्ट केस लोगे तो n प्लस ई हो जाएगा, ठीक है, बट n प्लस ई को तो आप निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपका लॉगरिथम में क्या है, तो लॉगरिथम में तो n प्लस ई को निगलेक्ट करके आप n लिख दोगे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी फिर n प्लस ई इंटू लॉग एन हो जाएगी, ठीक है, n प्लस ई लॉग एन हो जाएगी, और मतलब एप्रॉक्स यही होगी, ठीक है, और डिफर करेगी तो आप n प्लस ई लिख लो यहाँ पे, और e को आप रिमूव कर सकते हो अगर ज़्यादा छोटा है तो, फिर n हो जाएगा, n इंटू लॉग एन हो जाएगा, बट n प्लस ई तो लिखे रहने दो, ठीक है। और स्पेस कितना होगा ब्रदर, स्पेस कितना होगा, आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बना रहे हो तो उसमें कितना लगेगा स्पेस, ऑब्वियसली n प्लस ई लगता है, इतना तो पता होगा, BFS में किया था हमने, BFS में, ठीक है, n प्लस ई इसमें स्पेस लगा, ठीक है, बीगो ऑफ n प्लस ई, आई होप समझ में आया होगा n प्लस ई कैसे आया। और प्रायोरिटी क्यू में भी यही हो सकता है कि मैक्सिमम जो आपके एलिमेंट जा सकते हो तो n प्लस ई होंगे, ठीक है, ठीक है, n प्लस ई आपके एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में एक बार में हो सकते हैं, ठीक है, वैसे वर्स्ट केस में यार ऐसा होगा नहीं, ठीक है, n इतने सारे एलिमेंट एक ही टाइम पे जाते नहीं है, बट वर्स्ट केस तो भाई हमें कंसिडर करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और अगर कमेंट सेक्शन में एक बार फीडबैक दे देना जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय, है ना।